भाजपा की सरकार में शहर में काबिज कांग्रेस की शहर सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर यहां पर निगम के सामने महिलाएं, बच्चे और लोगों का जमावड़ा है। इस बार घेराव है मूलभूत समस्याओं को लेकर के। कई ऐसी समस्याएं जो अलग अलग वार्डों की है, जो लंबे समय से लंबित है, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। भाजपा के पार्षद और उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह के नेतृत्व में पूरा ये आंदोलन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, आप बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुड़ गए हैं और निगम का घेराव करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल है, लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ महिला मोर्चा की स्वीटी कौशिक जी। स्वीटी जी, बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, क्या मांगे हैं जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है? आज जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, ये उप नेता प्रतिपक्ष भाजपा के पार्षद दया सिंह जी के थ्रू ये काम, मतलब उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। और आपको ज्ञात होगा कि पिछले साल भी हम लोगों ने इसी तरह का धरना प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था, समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ है उसको लेके। लेकिन निगम प्रशासन के मतलब कानों में जैसे जूं तक नहीं रेंग रही है। आज फिर देखिए, इतना समय हो चुका है, 1.5 साल का वक्त हो चुका है, जस का तस जो प्रॉब्लम थी आज भी वही है। किसी भी समस्या का समाधान इनके पास है ही नहीं। तो उसको लेके आज फिर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि काश फिर से वो जागे और जो समस्याओं का अंबार है उसको संज्ञान में ले और समस्याओं को मतलब ठीक करने की कोशिश करें। जिस तरीके से अलग अलग वार्डों की प्रॉब्लम से आप लोग कई वार्डों में दौरा भी करते हैं, क्या महिलाओं को क्या सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं? देखिए सबसे जो समस्या तो हर एक समस्या है वहाँ। एक तो नाली की समस्या, साफ सफाई नहीं होती है, रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, लोग गिर गिर के जा रहे हैं, मतलब रोज दुर्घटनाएं सुनने को आती हैं। पानी की समस्या है ना, बिजली की समस्या। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो ये सरकार जिस पे संज्ञान ले रही है। बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से निगम सरकार जो है, शहरी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। अलग अलग वार्डों की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग वार्डों से कुछ पहुंचे हुए यहाँ पर। क्या क्या दिक्कतें हैं भैया आप लोगों के वार्ड में? जी, हमारे यहाँ जो शौचालय है, जो कि आदर्श नगर शौचालय है और एक जेपी नगर शौचालय है, ये दोनों शौचालय का महापौर जी को भी बताया गया कि स्थिति बहुत गंभीर है और कभी भी बीमारी होने की संभावना है। ऐसा करके उनको लिखित में 17/5/2023 को उनको दिया गया, लेकिन इसमें कोई निराकरण नहीं हुआ। और शौचालय स्लम एरिया में होने के कारण आज भी उपयोग करते हैं। ये मेरी माताएं बहनें हैं जो वार्ड से आई है, जो वो शौचालय को आज भी उपयोग करते हैं। तो कहीं न कहीं ये महापौर जी ठीक नहीं है और अच्छे से काम भी नहीं कर रहे हैं। ये लिखित में दिया गया है, 1 साल पहले इसकी शिकायत की गई है, जो लिखित में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। 17/5/2023 का ये रिसिप्ट है, अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से अलग अलग समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए हैं। आंटी बता रहे हैं, हमारे वार्ड में पानी का बहुत दिक्कत है। पानी का वार्ड आता है आप लोगों का? उनके ऑफिस के पीछे वार्ड 32। हाँ 25। हाँ, बहुत पानी का दिक्कत है। हमको पानी नाली बनवाना है, नाली का दिक्कत है। कोई काम हमारे मोहल्ले में सही से नहीं हो पा रहा। नाली बनाना है, वो यह पूरा सड़क ला बनाना है, पूरा घर भर जाते पानी में। हाँ, नाली बहुत जरूरी है। यहाँ पर नाली की दिक्कत है। और कुछ बता रहे थे आप? जी, वार्ड नंबर 32 बैकुंठ धाम में डायरिया से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एक कुछ डेहरे और एक बच्ची थी, है ना, 8 साल की। तो गंदा पानी पीने की वजह से, जो कि जेपी नगर सरवन किराना स्टोर के पीछे खत्म हुए हैं। तो उसका शिकायत अभी भी किया गया था कि इनका संधारण करना है, मतलब पाइपलाइन जहां से नालियों का पानी जो लीकेज हो रहा है ना, उसको सुधारना करके। तो अभी तक वो काम नहीं हुआ है। पूरा नगर पालिका निगम भिलाई पूरा लापरवाह है और पूरा लापरवाही के साथ 2 लोगों की मृत्यु होने के बाद भी यदि कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो क्या मतलब ऐसा? यहाँ के अधिकारी जिनका पेमेंट 40,000 रुपया है और देखा जाए तो वो कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ सुनते नहीं। पूरे फाइल सिर्फ बना हुआ है, लिखित में दिया गया है। एक प्रॉब्लम को 3-3 बार 4-4 बार दिया गया है, जो कि मेरे पास सबूत के साथ है। अधिकारियों पर भी आरोप है कि वे काम नहीं करते हैं। कई बार शिकायतें दे दे के लोग थक गए हैं। आप लोग कौन से वार्ड से हैं? मैं वार्ड 27 से हूँ, शास्त्री नगर से। आपके यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? मेरे यहाँ तो ऐसा दिक्कत है कि अगले बार मुख्यमंत्री जो बने थे कांग्रेस के, उसने फंडिंग दिए थे, लेकिन जानबूझ करके मेरे वार्ड में टेंडर नहीं लगाया गया। और भाजपा का पार्षद है इसलिए नहीं देना है, इसीलिए टेंडर नहीं लगाए थे। भाजपा का वार्ड है, इस टाइप का सोच करके नहीं लगाए थे मेरे वार्ड में। 1 साल से एकदम खाली ब्लैंक है, कुछ काम नहीं हुआ है।
देखिए यहाँ पर अलग अलग वार्डों से लोग पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें सामने आ रही है, अलग अलग कई वार्डों के लोग हैं और खासकर उन वार्डों में काम नहीं हो पा रहा है जहाँ पे भाजपा के पार्षद है। एक पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। और आप कौन से वार्ड से? मैं वार्ड क्रमांक 31 से हूँ। हमारे यहाँ डायरिया की समस्या है। डायरिया की वजह से वार्ड क्रमांक 32 में 2 लोग खत्म हो गए हैं, 2 बच्चे। और लीकेज की समस्या है। जोन 3 के कोई भी अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनते हैं। और एक हमारे वार्ड में एक ज्ञानोदय स्कूल है जो नगर निगम की संपत्ति है। उस संपत्ति को कोई भू माफिया कब्जा कर रहा है। मैंने आयुक्त महोदय को भी बताया, मैंने कमिश्नर को भी बताया। अधिकारी वो भू माफिया के संपर्क में है। वो आज तक नगर निगम की संपत्ति है, उसको अपने अंडर लेना चाहिए, ना कि वहाँ पे नवनिर्माण दुकानें बन रही है। जिस तरीके से अलग अलग देखिए संपत्ति पर कब्जा, निगम की संपत्ति पर कब्जे से लेकर के अलग अलग इसमें स्मिता जी है। स्मिता जी, आपके वार्ड में क्या दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कतें हैं। सीवरेज की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है। पिछले 3 साल से मैं इन सारी चीजों के लिए इतने बार डिमांड कर चुकी हूँ। 10% 20% काम हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारी परेशानियां जो जनता जूझ रही है। आपको दिख भी रही है कि लोग यहाँ पर कितने ज्यादा एकत्रित हुए हैं। और सिर्फ सीवरेज, सड़क, बेसिक प्रॉब्लम्स, हम हमेशा सामान्य सभा में यही बातें उठाते हैं कि बेसिक प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए, ये ज्यादा जरूरी है। पार्षद पक्षपात का भी आरोप लगाते, कहाँ तक सही? आप भी भाजपा की पार्षद नहीं है, काम कराने में कितनी दिक्कत है शहर सरकार से? बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। कुछ हद तक हम लड़कर अपनी बातें रखकर काम करा लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से वार्ड हैं जो अभी भी इतने अछूते हैं जहां पर आप जाके देखेंगे। अभी देखिए 50 करोड़ का सफाई का टेंडर हुआ है। आप शहर घूमती हैं, मैं भी एक वार्ड की जनप्रतिनिधि हूँ। आपको लग रहा है कि पूरे शहर में सफाई कहीं हो रही है? हम वही परेशानी से पहले भी जूझ रहे थे, अब भी जूझ रहे हैं। तो ये परेशानियां तो शुरू से है। वार्ड 32 के पार्षद लक्ष्मी साथ में है। और आप देखिए अधिकतर मैंने महिला पार्षदों से बात की है। महिला होने के नाते कितनी तकलीफें आपके वार्ड की महिलाएं झेल रही है? बहुत झेल रही है लोग, और बहुत नाली वाली कुछ भी सफाई नहीं हो रहा है वार्डों में। और जैसे कि हम लोग कुछ शिकायत करते हैं तो कुछ सुनते नहीं है अधिकारी लोग, और आके भी बोलते हैं, सभी को कुछ करते नहीं है। आपको बता दूं कि ये वो वार्ड है जहाँ पे 2 साल पहले यहाँ पर डायरिया फैला हुआ था। और नाली की स्थिति अगर आपको बता दूं कि वहाँ पे जो पीने की पाइपलाइन है वो नालियों के अंदर से गुजरती है। सफाई के नाम पर वहाँ पर कुछ नहीं होता है। जब कोई बीमारी फैलती है, कोई घटना होती है, तब आनन फानन में निगम की टीम आती है, सफाई करती चली जाती है, लेकिन बाद में स्थिति जस की तस हो जाती है। यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पूरी भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ करके मुख्य दरवाजे पर आ गई। मेन गेट अभी हालांकि नहीं खुला है, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह जिद पर अड़े कि कमिश्नर को यहाँ बुलाया जाए ताकि उन्हें ज्ञापन दिया जा सके, और उसी को लेकर के यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पूरे बैरिकेडिंग तोड़ दी। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बैरिकेड के ऊपर खड़े होकर के सभी पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और कई पार्षद यहाँ पर है जो नीचे खड़े हैं, कई यहाँ पर लोग हैं जो वो यहाँ पर अपनी मांगों को रख रहे हैं। और हमारे साथ एक और पार्षद जुड़ रही है, वीणा चंद्रकर। वीणा जी, आपके वार्ड में क्या क्या दिक्कतें आई हैं? आपके मूलभूत से भी राशि नहीं पहुंची? मूलभूत तो लैप्स हो गए, ये पता चला है। बाद में हमको डोनर से पैसा खत्म हो गया, यह जानकारी मिली है। और लगातार हम तो जूझ रहे हैं रोज की परेशानियों, पानी तक के लिए, रोड के लिए, नाली के लिए, लाइट के लिए। लगातार निगम जो कमीशन खोरी कर रहा है, उसके चलते हम पार्षदों को जो मूलभूत निधि जैसे, पार्षद निधि जैसी चीजें रुकी हुई है, और उसमें लगातार इसमें कार्रवाई होना चाहिए। उसी के खिलाफ में हम सभी पार्षद मिलके आज इस आंदोलन का स्वरूप दिए हैं। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए, कमीशन खोरी बंद होनी चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। और जो मूलभूत समस्याएं हैं शहर, क्योंकि महापौर अगर है, शहर सरकार है, तो शहर सरकार सभी की है, तो पक्षपात बंद करके यहाँ पर किसी तरीके से, यहाँ पर पूरी तरीके से सभी वार्डों में काम होने चाहिए। प्रतिनिधि प्रमोद सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं। प्रमोद जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? आप लोग लगातार पिछले वर्ष भी ऐसा बड़ा एक आंदोलन हुआ था। आज लगभग 1 वर्ष हो गया सुशासन की सरकार है हमारे छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो भिलाई का शहर सरकार है उसके खिलाफ ये आंदोलन था। और बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जो शहर सरकार शहर में ध्यान नहीं देती है। ये मूलभूत की सुविधाओं को लेकर के आज आंदोलन था। और हमारे जो कमिश्नर हैं, आयुक्त महोदय हैं, वो इन समस्याओं को देखते हुए आश्वासन दिए। अभी उनका 1 महीना हुआ है यहाँ पे पदभार ग्रहण किए हुए, और हमें विश्वास है कि यहाँ पे कमिश्नर साहब के मार्फत पूरे शहर को जो भी समस्या है उसको मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, आज
श्री दया सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा कुछ ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में जो बातें लोकहित संबंधी हैं वो अधिकांश में कार्य प्रारंभ है और जो एक आरोप की बात लगाई गई है उसके संबंध में मैंने सभी को कहा है कि राज्य शासन की नीति है जीरो टॉलरेंस की। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई समस्या है तो मेरे समक्ष बिल्कुल आकर अपनी बात रखें और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। रही बात लोगों के कार्य की, उसको हमने गति दिया है। जो हमारे कुछ ही दिवस का कार्यकाल हुआ है अभी, तो लोगों के कोई भी कार्य समय से हो ये मेरी प्राथमिकता है और जो भी इसमें लोकहित संबंधी बातें हैं प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी भाजपा पार्षद हैं उन भाजपा पार्षदों के वार्डों में विकास नहीं हो पाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से जितने भी पार्षद हैं, कांग्रेसी पार्षद, उनके यहाँ जमकर विकास हुए हैं। तो ये दुर्भावना क्यों आ रही है सामने? जो भी मांगे आई हैं, जैसे अभी मेरे पास 8-10 मांगे आई हैं और निगम के सीमित संसाधन हैं, हम लोगों ने राज्य सरकार से मांग भी की है। अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित रूप से सभी वार्डों में कार्य किया जाएगा। कितने दिनों का अल्टीमेटम है? देखिए, कोई भी लोकहित की बात है, कभी भी आ सकते हैं। संबंधित वार्ड पार्षद को जनता ने चुना है, वो अपनी बात रखने के लिए कभी भी आ सकते हैं और ये सतत प्रक्रिया है। जो दया सिंह ने बताया 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया आपको, यदि 15 दिनों में ये कार्य ठीक नहीं हुए तो उग्र आंदोलन होगा। तो 15 दिनों का अल्टीमेटम जो निगम की बात है, निगम की बात मैं कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा उपलब्ध हूँ। ठीक है, बाकी श्री दया सिंह जी से आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। और नेतृत्व के साथ हजारों लोगों को हम लेके आए, पार्षदों को भी बुलाया और उसमें हमने 20 बिंदु पे उनको ज्ञापन दिया और एक एक बिंदुओं को जनता के बीच, जैसा मैंने कल कहा था कि आयुक्त को जनता के बीच आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, तो उनको आना पड़ा और सब चीजों को, सब बिंदुओं को सुना और उसके बाद उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि समय रहते करेंगे और समय रहते नहीं किए तो शहर सरकार को तो वैसे भी उखाड़ के फेंकना है। और आप देखेंगे महापौर को आना था, वो भी नहीं आया। आयुक्त को यहाँ फंस गया तो आना ही पड़ेगा कि जनता जवाब देगी, जनता के बीच है हम, तो जनता को तो आपको अपनी बात रखना पड़ेगा और जनता के बीच में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, कमीशन खोरी नहीं चलेगी और जिस कार्य के लिए आप आए हैं उसको पूरी ईमानदारी से बिलाई पे करना पड़ेगा। वार्डों में तो पानी है, नाली है, सड़क है, इसके अलावा सफाई को लेके भी है, सीवरेज का प्रॉब्लम है, बिजली का पानी है, बहुत सारी समस्याओं को लेके हमने 20 बिंदुओं पे ज्ञापन दिया है और कमीशन खोरी बंद हो उस बात को रखा और शहर सरकार को उखाड़ के फेंकने का मन आम जनता ने बना लिया, क्योंकि विष्णु देव की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कतई भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। फिलहाल उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने निगम आयुक्त को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 15 दिन के अंदर अगर उनकी समस्या नहीं सुनी गई तो फिर से वो आंदोलन की राह पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर निगम आयुक्त ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि जनता के बीच चुने गए पार्षद हैं, जनता ने उन्हें चुना है तो उनकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी और वे हर समय उपलब्ध हैं जनता की बात को सुनने के। चूंकि उनका यहाँ पर आए हुए 1 महीना ही हुआ है तो 1 महीने में उन्हें शहर को समझने में वक्त लगता है और समस्या की, जो शहर की समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। जब पार्षदों ने उनका ध्यान आकर्षण कराया है तो कहीं ना कहीं इस पर भी जरूर कार्रवाई होगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।